जय हिंद दोस्तों। A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम NCERT सार संग्रह जो फिजिक्स का विविध क्वेश्चन है उस पर एक वीडियो हम बना रहे हैं। उस पर जितना विविध का क्वेश्चन आता है सब विविध में एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। चलिए इस सब क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो अगर हो सके तो वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ये सब क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। विविध वाला फिजिक्स का विविध है। चलिए बोल रहा है एक नंबर क्वेश्चन क्या, एक नंबर बोल रहा है यदि यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए, क्या बोल रहा है, यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर हो जाए इसका आवर्तकाल दोगुना हो जाए, इसका आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए आगे देख लेते हैं, कुछ नोट दिया गया है, नोट में कुछ देख लेते हैं। नोट बोला एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कम होता है, 1/6 होता है। पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है उसका भार। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते। क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। बोल रहा है शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। इसका आंसर रासायनिक ऊर्जा। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। बोला बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। इसका आंसर है तापमान। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, तापमान। कुछ दिया है नोट्स, वो भी देख लेते हैं। 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता। बोल रहा 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति मनुष्य सुन नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। जल का हिमांक कितना होता है। बोल रहा है जल का हिमांक कितना होता है। इसका आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। बोला यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो कितना कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा 0। बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा विविजियोर यानी स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है। इसका हो जाए प्रकाश से। विविजियोर ये सब कलर का नाम दिया गया है। विविजियोर यानी स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है। इसका आंसर है प्रकाश से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाती है। बोल रहा चलती बस के अचानक से रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाती है। इसका आंसर हो जड़त्व के कारण, जो कि जड़त्व न्यूटन के प्रथम नियम है, जड़त्व के कारण। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। जड़त्व और हाँ, न्यूटन कितने नियम दिए थे, 3 नियम न्यूटन दिए थे। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा दिए थे F=m में, दूसरा बल की परिभाषा, तीसरा दिए थे प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। 3 नियम दिए थे। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है। बोला न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा तकाशी हिरोज। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है, तकाशी हिरोज है जो। आगे देख लेते हैं। कार्बन विसर्जन हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। बोल रहा हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से, पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण से। चलिए आगे नोट वाला देख लेते हैं।
यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? बोल रहा फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा -212 डिग्री सेल्सियस, -212 डिग्री सेल्सियस। आगे चलिए देख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा, आगे देखिए, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर सी ब्रेक प्रभाव पर। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सी ब्रेक प्रभाव पर। चलिए आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदन नियंत्रण हेतु भारी जल D2O व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता। बोल रहा है परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की मंदन नियंत्रित हेतु भारी जल D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O व ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। बोल रहा आगे देख लेते हैं। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? -47 डिग्री सेल्सियस। -47 डिग्री। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? -47 डिग्री सेल्सियस। आगे देख लेते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन क्यों फट जाती है? अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन क्यों फट जाती है? इसका आंसर हो जाएगा पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण। पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। बोल रहा एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? बोल रहा है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होता है? इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? बोला इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाए स्थिर वैद्युत बल। चलिए आगे देख लेते हैं नोट वाला क्वेश्चन। बोला कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। बोला कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों डिस्प्ले डिवाइस तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? बोला जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाए इसका विद्युत रोधी कहलाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता बोल रहा है किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा सदैव 1 होता है। सदैव कितना होता है? 1 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सी आवेश उत्पन्न होती है? बोला किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? इसका आंसर है धन आवेश पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। चलिए नोट का कुछ देख लेते हैं। नोट में दिया गया है। बोला एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन यानी हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। बोला एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं।
घर्षण एवं स्नेहक, घर्षण एवं नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी, ट्राइबोलॉजी कहते हैं। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी, ट्राइबोलॉजी। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? बोल रहा राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है। आगे क्वेश्चन बोल रहा लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर लाइट एम्प्लीफिकेशन बोर्ड, लाइट एम्प्लीफिकेशन वाई। चलिए, लाइट एम्प्लीकेशन वाइज एस्टिमेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? बोला विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाए अटाकामा पेरू में, अटाकामा पेरू में। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? इसका आंसर हो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चंद्रशेखर से चंद्रा याद रहेगा। चंद्रा चंद्रशेखर, चंद्रा चंद्रशेखर। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन दिया गया है। बोला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? बोल रहा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, मुंबई में की गई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका आंसर यूरी गागरिन था, जो कि रूसी अंतरिक्ष यात्री 1961 ईस्वी में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति था, रूसी अंतरिक्ष यात्री थी जो 1961 ईस्वी में गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? इसका आंसर हो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि ये भी रूसी अंतरिक्ष यात्री थी, जो ये 1963 में गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। GIF का पूर्ण रूप क्या है? GIF का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? बोला लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो उद्दीपित विकिरण, उद्दीपित विकिरण। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 3%, 3% होता है संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? इसका आंसर है दाब, दाब के कारण बढ़ता। चलिए आगे देख लेते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? इसका आंसर गोलाकार होता है, गोलाकार। चलिए आगे देख लेते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर गलनांक घटता है। गलनांक क्या होता है? घटता है। बर्फ़ का गलनांक बढ़ता है तो गलनांक घटता भी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है?
इसका आंसर है दाब बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाएगा। आगे देख लेते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? 20,000 से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? प्राध्वनिक, जो कि मनुष्य सुन नहीं सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? प्राध्वनिक, जो कि मनुष्य सुन नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे बोला, गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? इसका आंसर अनुदैर्ध्य। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। गैस में उत्पन्न ध्वनि किस तरंग की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? प्रकाश तरंग की गति के तुलना में रेडियो तरंग की गति कितना होती है? इसका आंसर हो जाए दोनों की गति एक समान होती है। दोनों की गति एक समान होती है। चलिए कुछ नोट में दिया देख लेते। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें को कौन अवशोषित करता है? बोला, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? जो कि हो जाए इसका आंसर ओजोन परत। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। चलिए कुछ नोट में दिया गया देख लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। बोला, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा, क्वेश्चन आगे बोल रहा, एक सेकंड थोड़ा सा नीचे करते हैं। बोला, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बोला, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा दाब घट जाता है। दाब क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है और जो स्ट्रीट लाइट में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरण किस प्रकार के विकिरण है? प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरण किस प्रकार की विकिरण है? इसका आंसर हो जाए विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्वेश्चन आगे। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? बोला, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर हो जाए न्यूटन। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन। चलिए कुछ दिया है नोट में देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। ये आगे देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी। चलिए आगे। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? इसका आंसर बैगनी। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जाता है? एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जाता है? इसका आंसर है दो उत्तल लेंसों से बनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसी दिखाई देती है? काला।
लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसे दिखाई देता है? इसका आंसर है काला। चलिए आगे देख लेते हैं। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? इसका आंसर उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। इसमें दो ध्रुव होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे युद्ध विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? युद्ध विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? इसका आंसर हो जाएगा रडार संसूचन से बचाव हेतु। रडार संसूचन से बचाव हेतु। कुछ आगे देख लेते हैं। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट लिए कुछ पॉइंट दिया गया है, देख लेते हैं। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। बोले यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। क्वेश्चन आगे देख लेते। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम के। ये आगे देख लेते हैं। बोला हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 नाइक्रोन से कम। 5 नाइक्रोन से कम। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बोला भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर नागल पंजाब में। नागल पंजाब में। चलिए आगे बोल रहा है। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? इसका आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और दिया गया है। बोला घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर दाब विद्युत प्रभाव। दाब विद्युत प्रभाव पर। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वचालित कलाइयाँ घड़ी में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। बोला स्वचालित कलाइयाँ घड़ी में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जाता है? इसका आंसर डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव के कारण। क्वेश्चन आगे देख। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता? बोल रहा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। आगे देख लेते हैं। बोल रहा है चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। क्वेश्चन आगे दे। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर है 1957। 1957। बोला ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? ऊष्मा का स्थानांतरण का क्या कारण है? इसका आंसर है तापांतर। तापांतर हो जाए ऊष्मा का स्थानांतरण। चलिए आगे बोल रहा हम देख लेते हैं। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? इसका आंसर है काला रंग। काला रंग जो है सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। आगे देख लेते हैं। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग होते हैं? बोले डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग होते हैं? इसका आंसर एक भी नहीं होता है डीजल इंजन। ये आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोल परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? बोला परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ
सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है। इसका आंसर परम शून्य, परम शून्य। कुछ नोट दिया देख लेते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी का आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असांतरित चीनी घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगी, वो अपरिवर्तित रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाए कार्बन माइक्रोफोन, कार्बन माइक्रोफोन प्रयुक्त होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचारण विधि का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है साइबरनेटिक्स, साइबरनेटिक्स। बोला विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचारण विधि का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाए साइबरनेटिक्स, साइबरनेटिक्स। चलिए आगे देख लेते हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? इसका आंसर गामा किरण, गामा किरण। कुछ नोट देख लेते हैं। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? इसका आंसर एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी ने नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया सबसे पहले प्रस्तुत की थी। आइए देख लेते हैं। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? इसका आंसर एक अपचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। आगे देख लेते हैं। नोट दिया है, बोल रहा है पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता। बोला पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन कण। आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर हो जाए द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान। ये आगे देख लेते हैं। आगे बोला तरित्र चालक, तरित्र चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तरित्र चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? इसका आंसर तांबे से, तांबे से तरित्र चालक बनाए जाते हैं। कुछ नोट दिया गया। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी, तराजू की रीडिंग घट। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर उसका ताप प्रदर्शित करता है। आगे देख लेते हैं। बोल रहा है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? इसका आंसर 14.4 ग्राम, 14.4 ग्राम। अगला क्वेश्चन कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण कलपक्कम प्रसिद्ध है। कुछ पॉइंट दिया है देख लेते हैं नोट्स। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश होता है। चलिए आगे दिया गया इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? बोला इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? इसका आंसर उच्च दाब और निम्न ताप पर, इस उच्च दाब और निम्न ताप। चलिए आगे बोल रहा है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत आयाम नियत रहता है। आयाम क्या होता है? नियत रहता। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? बोला कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? इसका आंसर व्यतिकरण, व्यतिकरण प्रक्रिया जो ध्वनि के साथ नहीं दर्शाई जाती।
आगे देख लेते हैं, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? नीले नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह नीली रंग संक्रमित करती है, क्योंकि यह नीले रंग संक्रमित करती है। आगे देख लेते, अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। आगे देख लेते हैं, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर हो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाए। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाते? ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? इसका आंसर होगा हृदय ईसीजी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा हूँ, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं? इसका आंसर हो ध्रुवन। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाए गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में, गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है? वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का अपरिवर्तित रूप दिखाई देता? वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्तित रूप से दिखाई जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? बोला वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? इसका आंसर समान चाल एवं परिवर्ती वेग। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बोल रहा है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर द्रव उबलने लगता है। द्रव क्या होता है? उबलने लगता है। चलिए आगे बोला, समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? इसका द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय ऊर्जा सभी होते हैं। द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे देख लेते, लौह चुंबकीय पदार्थ किस ताप पर अनुचुंबकीय हो जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता क्या कहलाता है? क्यूरी तापमान कहलाता है। चलिए आगे देख, किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? वक्राकार क्यों होती है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वह शोर का अवशोषण करती है। देख लेते हैं आगे, कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के बाद कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? इसका आंसर कुल यांत्रिक ऊर्जा। चलिए आगे नंबर बोला, चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया? चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाए एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ नोट्स दिया है, नोट देख लेते हैं। बोला, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए वही क्वेश्चन आया, देखते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन
की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया? चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। इसका आंसर देख लीजिए। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो कार का पथ कैसा होगा? इसका आंसर दीर्घवृत्तीय पथ। दीर्घवृत्तीय पथ हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सबको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट बोल रहा है, जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय डैश है, क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थित विद्युत आवेश प्रेरित होती है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।